हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो वी आर डूइंग विद कंप्यूटर सेक्शन। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन का। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आप सबको पता होगा, क्योंकि आज का ज़माना ही जो एज है हमारा, जो आज का दौर चल रहा है वो इंटरनेट का ही ज़माना चल रहा है। एज ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज अगर हम इंटरनेट की ही बात करें तो हर जगह ये इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। हर जगह आप जहाँ पे जाए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है ये इंटरनेट। तो इंटरनेट एक्चुअली क्या होता है? एक इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है कि ये एक्चुअली इज़ एन नेटवर्क होता है। ये एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क यानी आपको मतलब एक जगह से आपका कनेक्ट होता है, मतलब जिस तरह आपका छाता, या आप कह सकते हैं जो स्पाइडर का छाता होता है ना, उस तरह का नेटवर्क आप मतलब उसको एज एन एग्जांपल ले सकते हैं नेटवर्क। तो सेंटर किसी जगह पे सेंटर है, वहाँ से कनेक्टेड है और उससे आगे जाके भी कनेक्टेड है। तो ये एक नेटवर्क होता है, मतलब एक प्रोसेस के चलने का पूरे होल एक प्रोसीजर होता है, एक नेटवर्क होता है। तो ये इंटरनेट क्या होता है? एक्चुअली इज़ ए नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क मत किस चीज़ का नेटवर्क होता है? ये कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है। इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक्चुअली ये सब मिलके फिर क्या बनाता है? एक्चुअली इंटरनेट बनता है। ठीक है, ये कनेक्शन ऑफ नेटवर्क थ्रू अ मिलियन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, वी कॉल इट एज इंटरनेट। ठीक है। तो इंटरनेट के लिए एक्चुअली ज़रूरत क्या पड़ता है? दो इक्विपमेंट की अगर बात करें तो दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरत होता है। एक तो आपका इंटरनेट के लिए कंप्यूटर का ज़रूरी रहता है कि आपको कंप्यूटर का टू कंप्यूटर कनेक्ट करना है। तो आपको इक्विपमेंट एज एन इक्विपमेंट आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ता है। सेकंड, आपको मॉडेम की ज़रूरत पड़ता है, जिसके ज़रिए आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे कंप्यूटर को। तो उसको हम मॉडेम कहते हैं। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपका इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसमें से ज़्यादा आपका क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1965 में सबसे पहले, अगर 1965 में फर्स्ट टू कंप्यूटर कनेक्टेड, पहली बार दो कनेक्ट ये कंप्यूटर कनेक्ट किया गया था। ठीक है। तो 1965 में तो ये कनेक्ट कैसे किया, किस तरह का कनेक्शंस होते हैं, ये आगे हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे नेटवर्किंग में। ठीक है। तो इसी में हम आगे जाके नेटवर्किंग पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह का कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले 1965 में आपका फर्स्ट टाइम टू कंप्यूटर कनेक्ट होता है। ठीक है। इसके बाद आता है 1969 में आपका आता है ARPANET, यूज़ फॉर डिफेंस। आपके डिफेंस के लिए फ़र्स्ट टाइम ARPANET का इस्तेमाल किया गया था। तो ARPANET क्या था? एक्चुअली ये फर्स्ट ऑपरेटिंग कंप्यूटर था, कंप्यूटर नेटवर्क था, नॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क था दुनिया में, वोल्ट में, जिसको जॉस कैल्स ने बनाया था। ठीक है। तो ये आपका है ARPANET 1969 में। आगे देखते हैं 19, फिर इसके बाद आगे जाके 1972 में, ये आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। नेटवर्क और ईमेल का आपका ये आ गया था, किसके द्वारा बनाया गया था ईमेल? तो बाय टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ये इसके बाद 1973 में इंटरनेट टर्म वास बॉर्न। जो इंटरनेट का टर्म है, वोट जो इंटरनेट है, वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया 1973 में। एंड 1974 में आपका फर्स्ट ISP यानी कमर्शियल वर्जन ऑफ ARPANET आपका इस्तेमाल बनाया गया इन 1974 में। 1982 में आपका TCP, या जिसको हम IP प्रोटोकॉल बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, तो वो आपका ये 1982 में आया था। ठीक है। इसके बाद 1983 में आपका DNS यानी
डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम सिस्टम था वो आ गया था 1983 में। 1900 एंड आगे जाके 1990 में आपका HTML या URL या HTTP ये आपका मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन ये होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये आपका आया था 1990 में। इसके बाद 1991 में जो कंसेप्ट ऑफ डब्ल्यू आप जो लिखते हैं आगे आज के ज़माने में, तो वो आया था, टिम बर्ली के द्वारा बनाया गया था, ये कंसेप्ट लाया गया था, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के, जैसे कि ITCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल के लिए, तो IP इंटरनेट के लिए होता है। पोप यानी पोस्ट ऑफिस, ये आपका रहता है। SMTP ये आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र के, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके बाद HTTP आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र के लिए ये HTTP आपका होता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपके बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे है URL, यूनिफॉर्म URL का फुल होता है, आपका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कैसे होता है, आपका जो होता है ना आपका www डॉट जैसे कि यहाँ पे वास्ते .com है लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो www डॉट जो आपका होता है वो प्रोटोकॉल होता है आपका, जो ये बीच का नाम जो होता है आपका वो IP एड्रेस होता है, एंड जो com होता है वो आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपका URL है, URL का, ठीक है। इसके बाद आता है जो www था आपका, ये होता है कि आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी एसेस इंफॉर्मेशन ओवर मीडिया इंटरनेट के ऊपर आपका इंफॉर्मेशन के लिए आप एसेस कर सकते हैं www के इस्तेमाल से, ठीक है। तो आगे आता है हमारा वेब पेज आप सबको मालूम होगा वेब पेज। तो ये HTML डिज़ाइन होता है, HTML का होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है ये इसके डिज़ाइन से बने हुए थे, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, स्टोर इन्फॉर्मेशन वेब पेज में। फिर आपका हाइपर लिंक होता है जिसके ज़रिए आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आप उसके जो लिंक कनेक्टेड है उस पे इसके हाइपर लिंक के ज़रिए आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आगे हैं वेब सर्वर, ये हब होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, एक मतलब हब सेंटर कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एवरी इंफॉर्मेशन है यूनिक, और जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं स्टोर होता है वहाँ पे उसका यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है बुक मार्क, यहाँ पे सेव जो लिंक होता है वो सब आपका बुक मार्क होता है। तो आगे आते हैं वेब सर्फिंग, जब आप सर्च करते हैं कुछ भी इंटरनेट पे तो उसको सर्फिंग बोलते हैं, वेब सर्फिंग। तो इसके बाद कुछ डोमेन्स नेम है, आपका जो डोमेन्स नेम जो आपका .com होता है वो कुछ इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ दिए गए होते हैं, जैसे कि .gov दिया होगा, तो ये किसका डोमेन्स नेम है, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का है। तो .ind है इंडिया का, .org ये कुछ इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर .com होगा तो वो कमर्शियल होगा, .com अगर होगा तो .asia होगा तो वो एशिया का होगा, एंड .edu होगा तो आपका एजुकेशन का होगा, .net नेटवर्क का होगा, एंड .mil ये मिलिट्री का होगा, एंड .name आपका पर्सनल होगा, ठीक है। तो ये आपका है इंटरनेट। तो अभी हम आगे देखते हैं आपका जो नेटवर्किंग कैसे होता है इंटरनेट में, आपका नेटवर्किंग। तो ये तो था आपका डोमेन्स नेम और इंटरनेट। तो इंटरनेट एक्चुअली क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको नेटवर्क ऑफ जो नेटवर्क होता है बहुत मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इसमें कनेक्टेड होते हैं। एक नेटवर्क जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होता है तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है एक्चुअली वो कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि इसमें आपका डाटा जो है, डाटा इन्फॉर्मेशन है, वो आपका कम्युनिकेट होता है, मतलब कम्युनिकेशन उसमें होता है, आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे, ठीक है। आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होता है, उस चीज़ के लिए आप इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कनेक्टेड है इसीलिए कि ताकि आप उसमें उसके थ्रू आपका डाटा जो है वो कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन 3 तरीके से होते हैं उस जो इंटरनेट है उसमें, जिस नेटवर्क में है, नेटवर्क में 3 तरीके से होता है। एक तो आपका आपने देखा होगा सिंप्लेक्स होता है, आपका सिंप्लेक्स
जिसमें आपका यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन से आपका होता है डाटा ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे आपका रेडियो है, टीवी है, ये आपका यूनिडायरेक्शन होता है, ठीक है, सिंप्लेक्स बोलते हैं जिसको। एंड सेकंड आपका होता है हाफ डुप्लेक्स होता है, जिसमें बाई डायरेक्शन होता है, जिसका आपका वाका टाकी होता है ना, जिसमें आप बात करते हैं, तो ये हाफ डुप्लेक्स होता है, जिस ये आपका क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। एंड आपका थर्ड होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें इसमें भी आपका बाई डायरेक्शन होता है, दोनों साइड से होता है। आपका टेलीफोन या सेल फोन है, ये सब आपका क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, जिसको आप फुल डुप्लेक्स भी कहते हैं। ये इस तरह का कम्युनिकेशन होता है आपका, डाटा कम्युनिकेट आप इस तरह करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअली खुद दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका वायर होता है, दूसरा वायरलेस होता है। वायर जिसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं, एंड सेकंड आपका होता है वायरलेस, जिसको अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। इसमें वायर का इस्तेमाल होता है, इसमें वायर का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये गाइडेड मीडिया है, ये अनगाइडेड मीडिया है, ठीक है। तो इससे पहले आपको बताया था कि ARPANET क्या है। ARPANET एक्चुअली इज़ द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जिसको जॉस कार्ल्स के द्वारा बनाया गया था। तो ये फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क था, ठीक है, ARPANET। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एज एंड पेपर में एज ए क्वेश्चन। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर पर्टिकुलरली अगर बात करें, तो ये बहुत सारे होते हैं नेटवर्क, मतलब डिस्टिंग किए होते हैं बहुत सारे डिस्टिंग बेस पे। जैसे कि आपका जोग्राफिकल सम के ऊपर है, जैसे एरिया वाइज के हिसाब से आपका ये होता है, एक नेटवर्क होता है एरिया के हिसाब से। सेकंड आपका होता है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट किस तरह बनाया हुआ है, किस तरह का ये होता है, आर्किटेक्ट किए गए उस तरह का नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सर्वर क्लाइंट होता है। तो एंड थर्ड होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपका पब्लिक का नेटवर्क होगा या प्राइवेट नेटवर्क होगा कोई, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एंड आपका लास्ट रहता है इंटरकनेक्टिविटी, जैसे कि आपका लॉजिकल या फिज़िकली कनेक्शन हो, तो उस इंटरकनेक्टिविटी इसके बेस पे भी आपका डिस्टिंग होता है, अलग तरीके का आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका है जोग्राफिकल सेम, यानी एरिया वाइज के ऊपर अगर हम बात करें, तो आपका नेटवर्क किस तरह होता है। आपका बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका पैन है, लैन है, मैन है, वैन है, ये सब आपका क्या है, एरिया वाइज के यानी जोग्राफिकल स्पैन के ऊपर स्पैम के ऊपर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पैन क्या होता है, एक्चुअली इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसका रेंज होता है आपका 10 मीटर तक, ठीक है। 10 मीटर के रेंज में आपका होता है ये पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम पेन कहते हैं। जैसे आपका ब्लूटूथ है, आपका स्पीकर या माउस का जो इंफ्रारेड इस पे चलता है, ठीक है। तो ये आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क रहता है जो कि 10 मीटर तक ही होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका पिकोनेट आपका कौन सा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसमें पिकोनेट में 8 डिवाइस कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, 8 आप डिवाइस कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये पिकोनेट आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। इसके बाद आगे आता है सेकंड आपका आता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क आपका ऑफिस, स्कूल्स या बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटी अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका ये सब चलता है। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क रहता है, ठीक है। ये इनएक्सपेंसिव होता है, इसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। एक किसी जगह पे कनेक्ट होता है, सेंट्रली कनेक्टेड होता है, उससे कनेक्ट होता है बाकी सब, ठीक है। इसमें आप 16 मिलियन यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेन में। चलिए बढ़ते हैं मेन, यानी मेन आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपके एग्जांपल के तौर पर आपके जो केबल टीवी केबल है, वो आपका मेन में आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। ये आपका ये लेन और वेन जो है नेटवर्क, उन दोनों के बीच में आता है आपका। इसमें आप यूज़ करते हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस जो मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में।
फॉर्म ऑफ, जैसे इथरनेट आपका है, टोकन रिंग है, ये आपका इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इसके तरीके से, इथरनेट के तरीके से या टोकन रिंग के तरीके से आप इसमें मेन में आप जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा इंटरफेस है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वैन। इसके बाद वैन क्या होता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये आपका टेलीकॉम जो है, ये आपका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया वैन का। तो इसमें हाई स्पीड होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। इसमें आपका जैसे कि यूज़ एटीएम या सोनेट ये आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जो वैन है, वैन का इस्तेमाल आप करते हैं एटीएम्स में, सोनेट के में। तो हैंडल फ्रॉम मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन से आप इसको हैंडल कर पाते हैं, ठीक है, हैंडल किए करते हैं। तो ये आपका था वेन, ठीक है। आपका सेकंड आता है आर्किटेक्चरल, जिसको आप टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आता है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, यानी इसमें आपका वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे आपका कनेक्ट होता है सिंगल केबल के साथ। तो ये आपका रहता है कौन सा, पॉइंट टू पॉइंट होता है नेटवर्क। एंड सेकंड आपका आता है बस टोपोलॉजी, जिसमें आपका बस का शेप होता है, आपके यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ से मतलब जिस तरह का बस में होता है उस तरह का है। तो कनेक्ट होता है एक ही इस पे ऊपर आपका ये दूसरे ये सब सिस्टम्स आपके कनेक्ट हैं। तो डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है बस टोपोलॉजी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड थर्ड आपका स्टार टोपोलॉजी होता है। आपका सेंटर होता है, एक हब होता है और उसके साथ कनेक्ट होता है दूसरे सब, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो ये स्टार टोपोलॉजी इस तरह का होता है, स्टार की शेप का। एंड आपका फोर्थ, आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है रिंग टोपोलॉजी। आपका रिंग शेप में होता है, देखिए इस तरह कनेक्ट है, इंटरकनेक्टेड। तो ये आपका लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, आपको मूव करता है, यहाँ से कनेक्टेड है तो इस तरह होके आपका ये कनेक्ट होता है, ठीक है। ये रिंग टोपोलॉजी होता है इस तरह का। इसके बाद आता है आपका मैश टोपोलॉजी। इसमें आपका इस तरह का रहता है, ठीक है। आप फुल मैश है ये, और दूसरा आपका आता है पार्शियल मैश। फुल मैश मैश इस तरह होता है, आपका इंटरकनेक्टेड होता है सब एक दूसरे से। और यहाँ पे मतलब इस तरह का होता है कि आपका वन आपका जो होता है आपका ये फ्री रहता है, ठीक है। बाकी इसका देखिए यहाँ पे इस यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, बट जो पार्शियल में है आपका यहाँ से है, यहाँ से है, बट यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पार्शियल मैश होता है, दूसरा आपका फुल मैश होता है, फुल मैश में आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। टोपोलॉजी इस तरह का होता है। तो आपका ये सिस्टम होता है, ठीक है। आपका ये जो अब मैंने सर्किट यहाँ पे डायग्राम में दिए गए हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो इसके साथ कनेक्टेड है, जो ये आपका लाइन बिछाया हुआ है, ये आपका एक्चुअली इससे केबल, ठीक है। तो कनेक्ट इस तरह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ आपका रहता है ट्री टोपोलॉजी, आल्सो नॉन एज हियरार्चिकल टोपोलॉजी। तो इसमें आपका देखिए किस तरह का होता है, आपका रूट या कोर लेयर कहते हैं जिसको, ये आपका रहता है। यहाँ से फिर आपका मिड लेयर यहाँ होता है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ से आपका अलग से जाता है, यहाँ से अलग से जाता है यहाँ तक। तो इस तरह का कनेक्शन जो जहाँ भी होगा ये आपका क्या रहता है, ट्री टोपोलॉजी होता है, ठीक है। इसमें आपका रूट रहता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड जो मिड लेयर होता है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग जगह पे। तो ये आपका होता है ट्री टोपोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे डेजी चेन टोपोलॉजी, देखिए किस तरह का है। डेजी चेन टोपोलॉजी में आपका पे डबल होता है, यहाँ पे एक बैकअप के लिए होता है, बैकअप चेन भी होता है आपका यहाँ पे। तो इस तरह का आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, डेजी चेन टोपोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद लास्ट आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड में आपका मिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टार टोपोलॉजी आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्री टोपोलॉजी भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब सिंगल पॉइंट टोपोलॉजी भी मिलेगा आपको, डीजी चेन टोपोलॉजी सब यहाँ पे मिलेगा आपको। हाइब्रिड होता है, मिक्स होता है इसमें सब कुछ, ठीक है। ये हमारा टोपोलॉजी इसमें लास्ट है ये 8, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। टोपोलॉजी के बाद ये जो वायर्ड और वायरलेस जो मीडिया ये नेटवर्क की बात किया था। वायरलेस क्या होता है, आपका गाइडेड मीडिया होता है। सेकंड आपका वायरलेस जो होता है वो अनगाइडेड मीडिया होता है, ठीक है।
तो इसमें आपका वायर्ड मीडिया की वायर या गाइडेड मीडिया की अगर बात करें, तो नेटवर्क की बात करें, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मीडिया होता है। ये मैग्नेटिक टेप या डिस्क का आपका इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसका आपका इस्तेमाल करते हैं। जो वायर रेट होता है, इसका वायर का आप इस्तेमाल करते हैं। इन सिंपल वे आपको यूज़ मतलब अगर इन सिंपल वे अगर कहें तो इसमें आप जो वायर है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो वायरलेस है जिसमें आपका वायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वायर में आपका अगर बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल का आप इस्तेमाल करते हैं। को एक्सल ये केबल होता है, इसका आप इस्तेमाल करते हैं। जो इस वायर्ड केबल ये नेटवर्क है इसमें, तो इसमें आप और भी बहुत सारे करते हैं, जैसे कि पावर लाइन कम्युनिकेशन का आप इस्तेमाल करते हैं। एंड फाइबर ऑप्टिक्स आपने सुना भी होगा। तो आज अभी ज़्यादातर ये फाइबर का ही दौर चल रहा है, तो फाइबर ऑप्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है वायर्ड जो आपका नेटवर्क होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद वायरलेस जो आपका नेटवर्क होता है, अगर वायरलेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका कन्वर्ट करते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ऑफ सेपरेट फ्रिक्वेंसी, उसको कन्वर्ट करके आपका यहाँ पे नेटवर्क चलता है। तो इसमें आपका इस्तेमाल होता है रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं, वो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। वायरलेस में जो वायरलेस नेटवर्क है इसमें, ठीक है। तो होप आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा टॉपिक जा रहा था, तो हम इतना ही करेंगे आज। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।